नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज 4 अगस्त को पहली शिफ्ट में आपका जो पेपर हुआ है 14/2019 की कैटेगरी नंबर 8 का, जो कि आपका असिस्टेंट मैनेजर का पेपर था। और ये पेपर हमारे साथ शेयर किया है विनोद भाई, जो कि कुरुक्षेत्र से है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए ये पेपर हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपका मैथ का क्वेश्चन, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और मैथ की क्लास कोशिश करूँगा आज शाम तक या सुबह ही जो है आपको प्रोवाइड हो जाए, जितने भी पेपर हुए सभी की एक क्लास में। उसके बाद पी का जो गुणज मान है वो क्या रहेगा, तो 10⁻⁻12 रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कि दक्षिण रेलवे का प्रधान कार्यालय जो है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे ये चेन्नई में रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद वैक्यूम में प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, तो आपकी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका। उसके बाद 7वां देखिए, हरियाणा में सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है, तो कहाँ पे, तो ये सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपकी 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, उसके तहत सोनीपत में सबसे ज़्यादा सूअर है। सिरसा में आपके गाय और जो ऊंट है वो सबसे ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 7वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया है कि डैश सीपीयू और मॉनिटर के बीच के मध्यस्थ यूनिट जो आपकी युक्ति है, यानी इंटरमीडिएटरी का पार्ट कौन करता है, जो आपके सीपीयू और मॉनिटर का। तो देखिए जो आपका वीडियो नियंत्रक है यानी वीडियो कंट्रोलर है, वो क्या करता है, जो आपके पिक्चर है उनको आगे शो करता है कहाँ पे, मॉनिटर में। तो ये आपका यूज़ होता है। और जैसे आपका प्रोजेक्टर जो होता है उसमें जो आपकी पिक्चर जो आगे जाती है उसमें भी आपका वीडियो कंट्रोलर यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। साउंड कार्ड आपका साउंड के लिए यूज़ होता है, डिस्क इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 9th देखिए, आपका फर्स्ट मोबाइल कोर्ट, हरियाणा का पहला गतिशील मोबाइल न्यायालय यानी चल न्यायालय जो है कब खोला गया, 2007 में। और 2007 में कब, आज ही के दिन 4 अगस्त को जो है ये खोला गया था। तो आज इसका जन्मदिन था, इसीलिए एग्जाम में पूछ लिया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद घनत्व की एसआई यूनिट जो है वो क्या रहेगी, तो घनत्व यानी आपकी डेंसिटी की क्या रहेगी, तो किलोमीटर पर मीटर क्यूब। आपका डेंसिटी क्या होता है, रो होता है। रो आपकी फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो आप इससे याद रख सकते हैं किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में जो है इसको मेजर करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद देखिए असेंबली, जो आपका असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, तो वो आपको क्या कहलाता है, द ट्रांसलेटर जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था, जो लास्ट कंप्यूटर की क्लास पढ़ी है, जिसमें साफ साफ थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो जो आपका असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है वो असेंबलर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ये आप कर सकते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो कहाँ पे, अंबाला जिला, राइट आंसर रहेगा। उसके बाद धातु पृष्ठ का चमकने का गुण क्या कहलाता है, तो ये आपका लस्टर या लस्ट्रे जो है वो कहलाता है। उसके बाद तन्यता, तारों में कन्वर्ट किया जाता है धातु को, वो आपका डक्टिलिटी। मेलाबिलिटी क्या है, ये आपको चादर बनाई जाती है इसको, वो आपका आघातवर्ध्यता या आपका मेलाबिलिटी कहलाता है। और एक क्वेश्चन और कि अभी पीछे वाले पेपर में मैंने आपको ये बोला था कि इसका आंसर जो आप कमेंट करके बता देना। तो 1-2 बच्चों के कमेंट आए थे कि मैं ये सब कमेंट बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप कमेंट मत करें। अगर आपको ये सब लगता है, ये सब इसीलिए है कि ताकि जो क्वेश्चन रह जाता है उसका जो है दूसरे बच्चे जिनको आंसर आता हो वो उसको कमेंट कर दें, ताकि उसके बाद अगर कोई भी बच्चा देखे तो उसके लिए फ़ायदा हो जाए। तो वो आपकी थिंकिंग है। अगर आप नहीं चाहते तो आप कमेंट मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या अवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पंचायती धारा से जुड़े हुए यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर वर्ष जो है किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा 17वां जो है कि 100 ग्राम पानी के तापक्रम 24 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ा लिया जाता है। आवश्यक गर्मी कितनी है, तो 12 ग्राम है। उसके बाद 1 फीट आपकी कितने इंच के बराबर होता है, तो 12 इंच के बराबर होता है। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, तो शेख चिली का मकबरा आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा नोबल गैस नहीं है, तो नोबल गैस कौन सी नहीं है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, और आपका हाइड्रोजन जो है वो एक ही आपकी नोबल गैस है, वो नहीं है। टोटल नोबल गैस कितनी है, कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और ये सिर्फ कमेंट वही बच्चा करना जो इस चीज़ को समझता है कि कमेंट क्यों करवाए जाते हैं। तो उसके बाद जो आपका ये मैथ का क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है। जो पीछे के आपके जुलाई के मंथ में जो पेपर हुए थे वहाँ पे ये डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1833 में ब्रिटिश ने डैश के मुख्यालय में नया उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी उत्तर पश्चिम प्रांत जो बनाया था उसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया था, आगरा में बनाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, और डिट्टो क्वेश्चन वही है। उसके बाद लोकसभा का 17वां अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा का 17वां अध्यक्ष कौन रहेगा, तो ओम प्रकाश बिरला जो है वो रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा के वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन रहेंगे, तो कमेंट करके बता देना, वरना नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गैल्वेनीकरण
स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए आपकी परत चढ़ाई जाती है, तो किसकी चढ़ाई जाती है, तो ये आपकी जिंक की चढ़ाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। और ये जो है आपका अभी जो कल के पेपर में शायद ये रिपीट हुआ था, और बाकी एक पेपर आपका एक और आने वाला है आज शाम तक, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका ये धारा का क्वेश्चन है, इसको हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए आपकी चतुर्थ आपका फोर्थ क्वांटम नंबर जो है वो किसके रूप में जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 28वां क्वेश्चन जो दिया गया है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है, तो आपकी कौन सी रहेगी, सबसे पहले आपकी पोटेशियम सोडियम, तो आपकी सोडियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये सारी कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो है वो क्या रहेगी, पोटेशियम रहेगी, ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, पोटेशियम सोडियम, तो ये कंटिन्यू होते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 29वां दिया है हरियाणा जी के का, कि हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में फल्गु मेला लगता है, तो ये कब लगता है, सोमवती अमावस में लगता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद सिनेबार क्या है, तो सिनेबार आपका क्या रहेगा, HGS रहेगा। HGS का क्या मतलब है, तो आपका मरकरी सल्फाइड जो है वो बनता है, और ये आपका मरकरी का एक अयस्क है सिनेबार। और आपको ये भी एग्जाम में पूछा गया कि ये आपका सिनेबार जो है वो क्या है, तो मरकरी का एक अयस्क है। उसके बाद यहाँ पे 33 क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रोटॉन का जो आपका पूर्ण आवेश जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट चार्ज जो है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर बनेगा, -1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा का यह पहला बाजार उत्तर भारत का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार माना जाता है, सोरी मार्केट जो आपकी रोहतक की रहेगी, तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड आपका वेटलैंड डे जो मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे नहीं है, ये वेटलैंड डे है। तो यहाँ पे जो 2021 में जो है इसका मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय क्या हो जाएगा, तो इसका आपका रहेगा वेटलैंड एंड वाटर, ऑप्शन आपका बी जो है इसका राइट आंसर है। और ये कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को जो है आपका विश्व जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस बार जो 2021 जो हुआ था उसकी आपकी थीम क्या थी, तो वेटलैंड एंड वाटर जो इसकी थीम थी। उसके बाद यहाँ पे 36 जो दिया गया कि डैश इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपके सामने ये बताया फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एनाबोलिज्म और रेस्पिरेशन, तो आपका जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी रहेगी, तो रेस्पिरेशन श्वसन रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद कपिल देव का पूरा नाम क्या है, तो कपिल देव रामलाल निखंज। और ये अगर पीछे के पेपर आपने सोल्व किए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कपिल देव रामलाल निखंज जो है इनको और क्या कहा जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, वहाँ पे पूरा नाम इनका दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद हाँ ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले तारों को खींचे जाने की धातु की विशेषता, यानी खींचकर जो तार बनाए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, तन्यता या डक्टिलिटी कहलाती है। अगर आपको इसको पीट के चादर बनाई जाए तो आपकी मैलेबिलिटी या आघातवर्धता कहलाई जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे 41 क्वेश्चन जो दिया गया है कि हाल ही में असम के किस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अनुसूचित किया गया, तो ये देहिंग पटकाई जो है कहाँ पे, असम में पड़ेगा, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। 43 क्वेश्चन जो दिया गया है कंप्यूटर का कि जब एक चुंबकीय डिस्क को आप फॉर्मेट करते हैं तो डिस्क पर आपकी क्या है, समकेंद्री वलय बन जाते हैं, यानी उसके ऊपर एक कंसंट्रेट की जो है आपके रिंग बन जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रैक्स बोला जाता है। और अगर आपने पीछे के पेपर के सॉल्यूशन देखे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जो आपके जुलाई के मंथ में पेपर हुए थे, अगर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, स्पेशल क्लास बनी हुई सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन जो है वो करवाए गए हैं। उसके बाद देखिए हरियाणा राज्य औद्योगिक आपका अभिवृद्धि कॉर्पोरेशन जो है आपका HSIDC, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसके द्वारा जो है आपकी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है, कहाँ पे, मानेसर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो दिया गया है आपका 45 प्लैंक जो है इसका नियतांक मान जो है वो क्या रहेगा, तो इसका ऑप्शन सी 6.626 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हरियाणा की यह परिशोधन दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आपकी परिशोधनशाला है, यानी आपकी क्या रहेगी, लार्जेस्ट रिफाइनरी जो है कहाँ पे रहेगी, तो पानीपत में रहेगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपको ये बताना है इनमें समूह में अन्य यानी भिन्न कौन सा, अलग कौन सा है, तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे कितना है 8 का, चौथे में भी कितने का 17 8 25, उसमें कितना है 75 + 8 83, और यहाँ पे 42 + 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे जो 49 दिया गया, एक हाइड्रोजन परमाणु में 2s 2p उत्तर कक्षाओं में एक इलेक्ट्रॉन जो है डैश में होता है, तो ये आपका किसका, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद इसका कमेंट करके बता देना, वरना कमेंट में पिन कर दिया जाएगा इसको। और उसके बाद जल प्रदूषण जो है इसका, जब 49 जो है इसका शायद राइट आंसर आपका एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए, बाकी एक बार इसको छोड़ते हैं डाउट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका 50 रहेगा, इनमें से जल प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो आपका सभी की वजह से, ऑप्शन डी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद आवर्ती जो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी इकाई क्या
रहेगी, तो उसकी इकाई हर्ट्ज जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उसके बाद पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जिनका जन्म करनाल में हुआ कौन थे, तो वो लियाकत अली खान थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन हो गया मैथ का, और उसके बाद देखिए 54 यहाँ पे कि आपका न्यूमिनिस्टिक जो है ये किसका अध्ययन है, तो ये किसका अध्ययन होता है आपका स्टडी ऑफ कलेक्शन और कॉइन और मेडल, कॉइन और मेडल के अध्ययन को जो है ये बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कॉइन जो है वो राइट आंसर है। अगर यहाँ पे मेडल दिया होता कॉइन की जगह तो भी आपका ये राइट आंसर होता। उसके बाद जो 55 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्न में हरियाणा का कौन सा नृत्य रबी की फसल के बोने का संकेत है, तो कौन सा रहेगा, तो ये शायद जो है राइट आंसर लूर होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा था। और बाकी जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो लूर होना चाहिए। बाकी एक बार इसको छोड़ते हैं और जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपकी अलग अलग क्लास बनाई जाएगी, हिंदी की अलग क्लास बनाई जाएगी, इंग्लिश की अलग और आपकी कंप्यूटर की अलग। तो उससे क्या है आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी फायदा होगा। कौन सा धातु जो है कक्ष के तापमान पर द्रव रूप में होता है, तो कौन सी होती है, तो पारा Hg आपकी जो है पारा जो है मरकरी, आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक धातु जो है वो कौन सी रहेगी, तो ब्रोमीन रहेगी आपकी, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में जो है होती है। उसके बाद देखिए पीने के लिए उपयुक्त जल जो है वो कौन सा कहलाता है, तो पेयजल कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 60 क्वेश्चन जो दिया गया है रीजनिंग का, इसको सोल्व कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा 60 क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और 61 यहाँ पे राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए करती है, 5 वर्ष के लिए करती है और किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बने हुए हैं, कौन से नंबर के हैं और राज्यपाल के क्या क्या काम है, अब से पहले कौन कौन राज्यपाल बन चुके हैं, मंत्रिमंडल क्या है, सारी की सारी एक स्पेशल क्लास बनाई गई है राज्यपाल के ऊपर, जाकर आप देख सकते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम रहेंगे। उसके बाद जो 63 यहाँ पे दिया गया है कि साइन थीटा और कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या रहेगा, तो ये हमेशा समान होते हैं, क्योंकि साइन आपका 45 कोस 45 दोनों आपके क्या होते हैं 1/2 होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं 1/√2। तो आप याद रख सकते हैं 45 का मान कितना है, 1/√2 होता है आपका साइन और कोस दोनों का। तो इसीलिए साइन 0 की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, साइन 90 के बराबर होती है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अभी जो क्वेश्चन बताया कि था कि धातु का तरल रूप, यानी वो नॉन मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, कौन सी, ब्रोमीन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे इस शिफ्ट में जो है दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, आपकी मेटल के और नॉन मेटल के। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कि पंजाब, ये आपका पंचायत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक इसका राइट आंसर 1952 होना चाहिए। एक बार इसको लीव करते हैं। और बाकी इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहेगा 66, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद 68 क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से निम्नलिखित गैस हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी रहेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनती है, तो वो आपकी क्या रहेगी, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद 70 क्वेश्चन पीछे के HSSC के एग्जाम में पूछा गया, डिट्टो क्वेश्चन, डिट्टो ऑप्शन। तो राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका जो कि रहेगा 2008 में जो है पंचकुला में IT पार्क जो है उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे बाद में। और 74 हरियाणा के करनाल का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र निम्न में से कौन सी विकलांगताओं का जो है उपचार करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ पे है, करनाल में माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये किसका, तो वाचन और श्रवण विकलांगता, यानी कि आपका स्पीच और हियरिंग आपकी जो है विकलांगता है उसके बारे में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है जो वो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 76 यहाँ पे देखिए, विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पहलुओं को वर्णित करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, तो वो कौन था, माइकल फैराडे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए 77, कौन सा एक संदर्भ है जो पृष्ठ के तल पर रखा जाना चाहिए, तो कौन सा है, तो फुट नोट जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा करता है, तो अम्ल वर्षा कौन करता है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 जो है उसके द्वारा जो है आपकी अम्लीय वर्षा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो यह स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद अल्टमा गेस्ट जो है ये खगोलीय कार्य के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे, तो टोलेमी जो है इसके लेखक थे। तो आप ध्यान रख सकते हैं अल्मा गेस्ट जो है आपकी, इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोलेमी इंग्लिश में नाम देख सकते हैं, यहाँ पे पी जो दिया गया वो यहाँ पे साइलेंट है। उसके बाद हरियाणा में कुल कितने संरक्षण क्षेत्र है, तो कितने रहेंगे, तो 2 रहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद
कुछ एक क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्या है बाद में डिस्कस करेंगे जब वो ऑफिशियल आंसर की आएगी। और इसके पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आवर्स एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। 83 देखिए आपका क्या रहेगा, आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो 83 जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजेश सेड दैट ही हैड बोट ए कार द प्रीवियस डे। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 84 जो दिया गया है, द एम्प्लॉयर सेड टू हिम आई शैल पे यूर वेजेस टुमारो। तो 84 का जो राइट आंसर क्या बनेगा, द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन बी जो है 84 का राइट आंसर बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है, जो यहाँ पे देखिए, नाउ द फ्री ऑफ डिमोनिस्ट्रेशन, ये जो भी है आप इसको पढ़ लेना। तो यहाँ पे जो फ्री जो है इसका मतलब क्या बनता है, आपका क्रोध बनता है। और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या बनेगा, रेज इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका अनकंट्रोलेबल एंगर जो होता है वो आपका क्या होता है, रेज या फ्री जो है ये होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसने क्या बोला है कि इसका नियरेस्ट वर्ड जो है वो बताना है, तो इसका नियरेस्ट वर्ड हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 जो दिया गया, आई कुड अचीव सक्सेस थ्रू कंसिशियस एफर्ट। तो आपका 86 जो है उसका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन बी जो है, एफर्ट मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस, जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो 90 यहाँ पे दिया गया है, चलिए सीक्वेंस में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपके हिंदी के क्वेश्चन बचते हैं यहाँ पे कि 87 रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है। तो वाक्य के कितने प्रकार रहेंगे, इंग्लिश से तो काफ़ी आसान है हमारी हिंदी पढ़ना जो। तो देखिए रचना की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं, तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक आपका सरल होता है, एक संयुक्त होता है, एक मिश्र होता है। उसके बाद 88 यहाँ पे जो दिया गया है कि वाक्य में आपका अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना, वहाँ डैश का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका कौन सा, अर्ध विराम जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो 89 दिया गया है कि मैं पढ़ता हूँ, यह वाक्य कृत वाच्य में है, तो इसका भाव वाच्य में बदलिए। तो एक स्पेशल हिंदी की क्लास बनाई गई थी जिसमें मैंने आपको सारे बिल्कुल डिटेल में बताए थे, कृत वाच्य, भाव वाच्य ये सारे क्या होते हैं। तो कमेंट करके बता देना इसका राइट आंसर भाव वाच्य में क्या बनेगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। 90 क्वेश्चन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसका राइट आंसर है कि प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो प्रश्नवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का पेपर, जो कि आपका पहली शिफ्ट में था 4 अगस्त का। और उसके अलावा जिन बच्चों के पास अगर पेपर अवेलेबल है तो वो पेपर सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं सब बच्चों के पास जो है उसको शेयर कर सकूं, और जिन बच्चों के भी एग्जाम है उनको थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिल सके। तो ये था असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम, 4 अगस्त पहली शिफ्ट का आपका एग्जाम था, जो कि आपके सामने अभी हमने डिस्कस किया है। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी कुछ एक क्वेश्चन जो बचे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए, वो जैसे ही ऑफिशियल आंसर किएगी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।